चलते हैं वीडियो के स्टार्ट करते हैं। आज एमए फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड पेपर पॉलिटिकल साइंस का है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है, तो सेवार्थ वर्ग, इसमें सेवार्थ वर्ग। दूसरा क्वेश्चन है लोक प्रकाशन का जनक कौन है। तो लोक प्रकाशन का जनक कौन है, वुडरो विल्सन। लोक प्रकाशन का जनक वुडरो विल्सन। तीसरा क्वेश्चन है लोक प्रकाशन के अध्ययन की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी। तीसरा क्वेश्चन है लोक प्रकाशन के अध्ययन की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी। तो लियोनार्ड डी व्हाइट। चौथा क्वेश्चन है नागरिक संशोधन कानून 2019 कब पारित किया गया। तो नागरिक संशोधन कानून 2019 को पारित किया गया 1 दिसंबर 2019 को। 1 दिसंबर 2019 को। पांचवा क्वेश्चन है लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक है एल.डी. पॉइंट ने। लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक है एल.डी. पॉइंट ने। छठवां क्वेश्चन है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है, तो मानव संबंध सिद्धांत का। 8वां क्वेश्चन है 4 पीएस का नाम दिया है लूथर गुलिक ने। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की विशेषताएं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की विशेषताएं है, तो इसमें तीनों है ये परिवर्तन उन्मुखीकरण, सेवार्थी अभिकरण और नागरिक प्रतिभागीकरण संबंधी अभिमुखीकरण। तो इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर तीनों सही है तो आएगा 1 और 2, फिर 1 और 2 और 3, तो 1 और 2 और 3 आएगा तो वही सही है। तो इसमें तीनों सही है। 10 नंबर में किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने की सिद्धांत की व्याख्या की। तो किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने की सिद्धांत व्याख्या की है, तो हु गवर्नस। मौलिक अधिकारों का महत्व है उपर्युक्त सभी। इसमें तीनों ही सही है तो उपर्युक्त सभी। संपत्ति अधिकार भी है, व्यक्तिक अधिकार भी है और व्यक्तिक अधिकार भी है, ये तीनों सही है तो उपर्युक्त सही। 12 नंबर क्वेश्चन है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक कब प्रकाशित की। तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक कब प्रकाशित की, तो फ्रेंच भाषा। संगठन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो संगठन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो 13 नंबर का आ जाएगा नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र।
नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र। 14 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रणा अभिकरण का सही कार्य निम्नलिखित में से है। तो मंत्रणा अभिकरण का सही कार्य निम्नलिखित में से है, तो इसमें आ जाएगा संस्थानिक सेवाएं प्रदान करना। संस्थानिक सेवाएं प्रदान करना। फ्रांस में राष्ट्रपति का कार्यालय होता है। 15 नंबर का, फ्रांस में राष्ट्रपति का कार्यालय होता है 7 साल का होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकार का अर्थ होता है, मानवाधिकार का अर्थ होता है सभी के अधिकार। 17 नंबर, लोक प्रशासन के विकास के इतिहास को आमतौर पर विभाजित किया जाता है। तो लोक प्रशासन के विकास के इतिहास के आमतौर पर विभाजित किया जाता है 5 चरणों में। 5 चरणों में विभाजित किया जाता है इसको। 18 नंबर, सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किस वर्ष हुआ। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1964 में। 19 नंबर है, लाइन और स्टाफ के कार्य में अंतर करने का सर्वाधिक तार्किक मापदंड क्या है। तो लाइन और स्टाफ के कार्य में अंतर करने का सर्वाधिक तार्किक मापदंड क्या है? तो विभागीकरण है, विभागीकरण। 20 नंबर है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों को मूलभूत अधिकार को लागू करने के किस समादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्य से की और निर्मिष्ट हो तो वह होता है व्यक्तिगत रूप से संगत। व्यक्तिगत रूप से संगत। व्यक्तिगत रूप से संगत। 22 नंबर, निर्णय निर्माण का चरण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो निर्णय निर्माण का चरण निम्न में से कौन सा नहीं है? निर्माण गतिविधियां। निर्माण गतिविधियां। 23 नंबर है, पुस्तक सायरन ऑफ द आर्टिफिशियल के लेखक कौन है। तो पुस्तक सायरन ऑफ द आर्टिफिशियल के लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन। चौबीस नंबर, मूल प्रकृति अभिप्रेरण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं। तो मैकडूगल कहलाते हैं। किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित दी जाती है। तो 25 नंबर में, किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित दी जाती है। तो औपचारिक संगठन में। औपचारिक संगठन में। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सूट के अंतर्गत नहीं आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सूट के अंतर्गत नहीं आता है? बिक्री प्रबंधक। बिक्री प्रबंधक। संगठन संरचना जो राजनीति
संरचना और प्रबंधन प्रक्रिया का एक अनूठा संयोजन दिखाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? नेटवर्क संगठन में जाना जाता है उसे। बड़े आकार वाले उपक्रम 28 नंबर, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है अनिवार्य। ये संगठन स्वतः निर्मित होता है, मतलब यहाँ आएगा कौन? अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होता है, तो इसमें आ जाएगा यही यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा। अधिकार सौंपने के 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन, अधिकार सौंपने के मार्ग में कितनी कठिनाई आती है? तो 3 आती है, 3 आती है। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो MA फर्स्ट सेमेस्टर 3rd पेपर का है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पे वीडियो इन करते हैं, आगे फिर इस तरह का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एंड कमेंट अवश्य करें।